हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं तमिल सिनेमा के गॉड कहे जाने वाले सुपर डुपर स्टार रजनीकांत की नई फिल्म जेलर का एक बार फिर, जिसमें रजनीकांत का जलवा आपको अपने उफान पर नजर आएगा। और खुद उन्होंने भी इस बात को साबित कर दिया है कि उनके फैंस अगर उनके दीवाने हैं तो उसकी भी अपनी वजहें हैं, जिनको रजनीकांत ने एक बार फिर से सच साबित करके दिखा दिया है। फिल्म की शुरुआत होती है मंदिर में भगवान की बेहद पुरानी मूर्ति के चुराए जाने के सीन से, जहां पर भगवान की ओरिजिनल मूर्ति को चुराकर चोर नकली मूर्ति रख देते हैं और पुलिस भी इस बात को लेकर अपनी आंखें मूंद लेती है। अब सीन में आता है इस तरह की चोरियों को अंजाम देने वाले गैंग का लीडर वर्मा, जो कि बहुत ही जालिम किस्म का इंसान है और अपने साथ गद्दारी करने वाले लोगों को वो दर्दनाक मौत देने की आदी होता है। उन लोगों को मारने के लिए वो एसिड टैंक में भी डाल देता है। एक तरह से वर्मा को बेरहम और साइको दोनों ही कहा जा सकता था। इसके बाद तीसरे नंबर के सीन में मुथुवेल टाइगर यानी जेलर के परिवार को दिखाया जाता है। मुथुवेल टाइगर के रोल में है रजनीकांत, जो कि इस परिवार के मुखिया हैं। मुथुवेल टाइगर पहले जेलर था, लेकिन अब रिटायर होकर अपनी बीवी, बेटे, बहू और पोते के साथ बहुत शांति की जिंदगी गुजार रहा था। मुथुवेल अपने पोते से बहुत प्यार करता था। उसके किरदार को फिल्म में काफी शांत स्वभाव का दिखाया गया है, लेकिन कुछ लोग किसी बात को लेकर मुथुवेल को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल बात ये थी कि उसका बेटा करण, जो कि पुलिस में था, उन मूर्ति चोरों के पीछे लग गया था। इसलिए उसको धमकाने के लिए वर्मा के आदमी नीलेश के लोगों ने मुथुवेल को उठा लिया था। लेकिन वहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था, क्योंकि मुथुवेल अकेला इन सभी लोगों पर भारी पड़ा था। करण को अपने पिता का सच कायदे से पता था। वो अपने पिता की काफी रिस्पेक्ट करता था और मुथुवेल के लिए भी उसका बेटा और परिवार ही सारी दुनिया थी। मुथुवेल ने हमेशा करण को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था और करण ने भी आज तक अपने पिता को निराश नहीं किया था। लेकिन फिर अचानक एक दिन न जाने क्या होता है कि करण घर नहीं लौटता। कई दिन गुजर जाते हैं। मुथुवेल का परिवार करण के बिना बेहाल होने लगता है। मुथुवेल को भी बेटे के बिना अपनी जिंदगी अधूरी महसूस होती है। ऐसे में एक लेडी पुलिस कांस्टेबल उसको बताती है कि अब वो लोग अपने बेटे के आने का इंतजार ना करें, क्योंकि वो जिस तरह की केस छानबीन करने में लगा हुआ था उसमें उसका हश्र अच्छा नहीं होता। और इस बात के लिए उसने करण को कई बार बताने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी किसी की नहीं सुनी। ये सुनकर वो पूरा घर बुरी तरह से टूट जाता है और इसी के साथ असली कहानी की शुरुआत हो। मुथुवेल अब अपने बेटे के हत्यारों को खुद ही सजा देने का फैसला कर लेता है। अब वो एक एक करके वर्मा के छोटे से छोटे प्यादे को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो अकेला नहीं था, वो परिवार के साथ रहता था। इसलिए जब वर्मा के आदमी उसके पोते की जान लेने की कोशिश करते हैं तो इस बार तो वो उसको बचा लेता है, लेकिन अब उसके लिए उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी हो गई। मुथुवेल को अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो आर्मी के जवानों की तरह ही ट्रेंड होते हैं, और इस काम के लिए उसको बैंगलोर जाना। पर जाने से पहले अपने परिवार की सेफ्टी की जिम्मेदारी वो एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के ऊपर छोड़ देता है। वैसे डॉक्टर अगर ये काम ना भी करना चाहता तो भी वो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मुथुवेल ने पहले ही उसको बता दिया था कि वो 3 खून करके उसके पास आया था। जाहिर सी बात थी कि ये सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर उसको इनकार कर ही नहीं सकता था। इसके बाद मुथुवेल निश्चिंत होकर बैंगलोर चला जाता है। असल में वो बैंगलोर के जाने माने डॉन विक्रम से मिलने गया था। इस शहर का विक्रम राजा था, लेकिन फिर भी मुथुवेल के सामने वो सर झुका कर खड़ा रहता है। असल में मुथु ने जेल में विक्रम को सुधरने और उसकी सजा कम करवाने में बहुत मदद की। तब से ही विक्रम मुथुवेल का एहसान मानता था। मुथुवेल को जिस तरह के लोगों की जरूरत थी, विक्रम उसको वैसे हट्टे कट्टे 5 लोगों को देता है, जो कि अचूक शार्प शूटर्स थे। इसके बाद मुथुवेल अपने एक साथी पांडु को सामने लाकर मूर्ति चोरों का पता लगा लेता है और उनका एक कंसाइनमेंट भी अपने कब्जे में ले लेता है। उधर वर्मा को मुथुवेल के घर वालों का पता लग चुका था, इसलिए उन लोगों को मारने के लिए वो डॉक्टर के अस्पताल तक पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो मुथुवेल की फैमिली को हाथ भी लगा पाता, वीडियो कॉल करके मुथुवेल उसका पकड़ा हुआ माल दिखा देता है। साथ ही उसको ये भी बता देता है कि उसके आगे आने वाले दोनों कंसाइनमेंट्स के बारे में भी उसको पूरी जानकारी। ऐसे में अगर वर्मा ने उसके परिवार को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वो उसको इन कंसाइनमेंट्स के बारे में पुलिस को बताकर बर्बाद कर देगा। ये सब सुनकर वर्मा को अपने कदम पीछे लेने पड़ते हैं। वर्मा मुथुवेल से माफी मांग कर उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखता है, लेकिन मुथुवेल को पता था कि वर्मा बाज नहीं आने वाला था। इसलिए घर पहुंचकर सबसे पहले वो अपनी बीवी, बहू और पोते को वापस लेकर आता है और उन लोगों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर देता है। और मुथुवेल का अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। वर्मा के आदमी उन लोगों को मारने के लिए रात के अंधेरे में घर में घुस जाते हैं, लेकिन मुथुवेल तो इन सब के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए वर्मा का कोई आदमी उन तक नहीं पहुंच पाता। ठीक इसी दौरान मुथुवेल अपनी बीवी और बहू को भी चल रही इन सारी बातों की जानकारी देता है।
उसके घर में लाशों का ढेर बिछ गया था। उधर जब वर्मा को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो शेर खान यानी कि जैकी श्रॉफ को फोन करता है। शेर खान बम बनाने का काम करता था। रात में जो लोग मुथुवेल के घर में मारे गए थे वो उसी के आदमी थे। वर्मा बौखलाया हुआ कि शेर खान के दिए हुए आदमी डरपोक और नाकाबिल, जबकि शेर खान उससे कहता है कि अगर उसको पता होता कि वर्मा उसके आदमी को जेलर के घर भेजने वाला था तो वो कभी भी उसकी बात नहीं मानता। फिर शेर खान वर्मा को जेलर की नौकरी के दिनों की वो सच्चाई बताता है, जिसको सुनकर वर्मा की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उन दिनों मुथुवेल के सामने बड़े से बड़े नेता भी घुटनों के बल पर आ जाया करते। जेल में उसके दबदबे के आगे किसी के भी मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। ये सब सुनकर और एक दो जगह पर जेलर का नाम सुनकर मदद ना मिलने की नाकामी के बाद वर्मा को समझ में आ जाता है कि उसका पाला किसी साधारण इंसान से नहीं पड़ा था, क्योंकि जिस आदमी को बूढ़ा समझकर वो हल्के में लेने की कोशिश कर रहा था, असल में वो तो उसका भी बाप था। अभी वर्मा शेर खान से बातें कर ही रहा था कि मुथुवेल वहां पहुंच जाता है और आते ही अकेला ही वर्मा के आदमी पर भारी पड़ जाता है। वर्मा कुछ भी सोच समझ पाता इससे पहले ही मौत ने उसकी गर्दन पकड़ ली। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वर्मा एक वीडियो कॉल कर देता है जिसमें मुथुवेल का बेटा करण होता है। असल में करण जिंदा था और वर्मा के कब्जे में था। करण को सामने देखकर मुथुवेल को झुकना पड़ता है और वो वर्मा से अपने बेटे को छोड़ देने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर वर्मा उसके सामने अपनी भारी भरकम शर्त रख देता है, जिसके लिए पहले तो मुथुवेल तैयार नहीं होता, लेकिन फिर बेटे की जिंदगी बचाने के लिए वर्मा का काम करने के लिए हाँ कर देता है। असल में वर्मा को शिवाजी के समय का एक एंटीक मुकुट चाहिए था, जिसके मिलने के बाद वो करण को छोड़ देता, लेकिन उस मुकुट को हासिल करना करीब करीब नामुमकिन था। वो मुकुट आंध्र प्रदेश के आदि नारायण मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ था, जिसको देखने भर की इजाजत सिर्फ गिने चुने हुए लोगों को ही थी, जिनमें उस मंदिर का ट्रस्टी ब्लास्ट मोहन भी शामिल था। अब मुथुवेल ब्लास्ट मोहन के जरिए ही मुकुट को हासिल करने का प्लान बनाता है, क्योंकि एक तो पांडु को उसके बारे में काफी जानकारी थी और दूसरा बाकी सभी लोगों में से सबसे कमजोर कड़ी वही था जिसको अपने निशाने पर लिया जा सकता था। उधर वर्मा को मुथुवेल के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसके साथ दिन रात के लिए अपने दो आदमियों को लगा देता है, जिनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मुथुवेल क्या करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आखिरकार 3 महीनों तक लगे रहने के बाद मुथुवेल एक दूसरे तस्कर मैथ्यू यानी कि मोहन लाल की मदद से उस मुकुट को चुरा लेता है और वादे के मुताबिक वर्मा के आदमियों के जरिए उसके पास भिजवा भी देता है और वर्मा भी करण को वापस भेजने के लिए तैयार हो जाता है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब इस बात का खुलासा होता है कि असलियत में करण भी बुरे कामों में फंसा हुआ है और वो वर्मा से कहता है कि वो अपने पिता को अच्छी तरह से जानता है और उन्होंने इन सब का बैकअप प्लान जरूर सोच कर रखा होगा, इसलिए अगर वर्मा को उनसे निपटना है तो करण की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुथुवेल दुनिया में सबसे ज्यादा अपने बेटे से प्यार करता था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए करण उससे इस मुकुट से होने वाले फायदे का 50% मांग लेता है। यहाँ तक कि करण इस बात के लिए भी तैयार था कि अगर इन सब में वर्मा को उसके पिता की जान भी लेनी पड़ी तो वो ले सकता था। वैसे करण ने मुथुवेल को ठीक ही समझा था, क्योंकि वर्मा के अड्डे पर इस वक्त जो भी बातें चल रही थी वो सब मुथुवेल अपनी जगह पर बैठा बैठा देख रहा था। इसलिए जैसे ही उसके सामने अपने बेटे का असली चेहरा सामने आता है तो उसको बहुत दुख होता है। उधर करण तो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि मुथुवेल को उसकी असलियत का पता चल चुका था, इसलिए वो मासूम बनकर अपने पिता के पास पहुंचता है और उनसे घर चलने के लिए कहता है। लेकिन मुथुवेल उसको इस जांच के पूरा हो जाने का हवाला देकर कुछ दिन और रुकने के लिए कहता है। उधर वर्मा को ये पता लग जाता है कि मुथुवेल ने जो मुकुट उसको दिया था वो पूरी तरह से नकली था। बौखलाहट में आकर वो अपने ही आदमियों की जान ले लेता है। उसके बाद बिना कुछ बताए वो करण को मिलने के लिए बुलाता है। करण के आने पर वो उसको मुकुट के नकली होने के बारे में बता देता है और सिर्फ इतना ही नहीं, उस मुकुट में एक छोटा सा कैमरा भी फिट किया गया था। इसका साफ मतलब था कि उस दिन वर्मा और करण के बीच में जो भी बातें हुई थी उसके बारे में मुथुवेल को पता चल चुका, यानी कि उसके सामने अपने बेटे की हकीकत आ चुकी। ये सब जानकर करण डर के मारे कांपने लगता है और वर्मा अपना गुस्सा उसके ऊपर भी निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो करण को हाथ भी लगा पाता, मुथुवेल वहां पहुंच जाता है। पहले तो वर्मा एक बार फिर वीडियो कॉल करके फैमिली के नाम पर मुथुवेल को डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विक्रम उसकी बीवी और बहू को बचाने के लिए पहुंच जाता है। उधर मैथ्यू वर्मा के माल को अपने कब्जे में कर लेता है। ये सब तब हो रहा होता है जब मुथुवेल वर्मा के सामने आराम से बैठा हुआ। इसके बाद वो मिनटों में वर्मा के अड्डे को तहस नहस कर देता है और वर्मा को भी वही सजा देता है जो वो अपने आदमियों को दिया करता था, यानी कि उल्टा लटका कर वो उसको एसिड के टैंक में डुबो देता है। इसके बाद मुथुवेल और करण के बीच होने वाली बातचीत को दिखाया गया है, जिसमें करण अपने पिता से माफी मांग रहा है। मुथुवेल उसकी बात मान लेता है और उसको सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन करण को ये मंजूर नहीं होता। उल्टा वो अपने पिता की तरफ ही बंदूक तान देता है। इसके बाद मुथुवेल के पास अपने बेटे की जान लेने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचता और बस
यहीं पर ये फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये फिल्म जेलर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।